सबसे पहले मैं खुदावन यहोवा को धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन पापा मम्मी सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमें समय दिया और फिर से प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। एक्चुअली मैं अरुणाचल से हूँ और ये मेरा दोस्त नागालैंड से है। हम दोनों समर वेकेशन हम लोग का चल रहा है हमारा कॉलेज में और हम लोग घर नहीं गए, इधर ही रही हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत हेवी रेन होने की वजह से जो है हम लोग घर नहीं जा पाया। तो हमारा एक प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के तौर पर उन लोग हमें काम दिया जाता है, वेकेशन के दौरान हमें करना पड़ता है। तो मैं पिछले दिन जो है मेरा दोस्त मार्सी जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं उनसे मैं बात किया और उसने मुझे कहा है कि आ सकते हो करके, इसीलिए जो है आज हम दोनों आए। तो ये मेरा दोस्त नागालैंड से, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ले सकते हैं ना समय, कितना समय हमें मिलेगा? 5 मिनट 10, अच्छा ठीक है। तो ये मेरा दोस्त नागालैंड से, ये हिंदी नहीं आते हैं, तो ये अपना कुछ छोटा सा टेस्टिमनी शेयर करेंगे और मैं एक गाना गाऊंगी। So time is very limited, so we are going to take a time like little short testimony about you, and I'm going to present a song. Good afternoon, everyone. First of all, I give thanks to Almighty God for blessing us this day. As today is Father's Day, we wish a very happy Father's Day to so here. सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और आज फादर्स डे है, तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित पापा लोग हैं सभी को हैप्पी फादर्स डे। I just want to say that I got this opportunity to share my testimony, so I will go straight forward. आज मुझे यहाँ पर अपना खुद के बारे में गवाही देने का मौका मिला, इसलिए मैं समय नहीं गवाते हुए सीधा जो है अपना बारे में शेयर करूँगी। My name is Chumbeno M. Kikon. मेरा नाम चुम्बेनो एम किकोन है And I belong to Lotha tribe and hail from Okha, Nagaland. मैं लोथा हूँ, ओखा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं नागालैंड से हूँ। Before that, let me recite one Bible verse. शुरू नहीं करने से पहले मैं एक बाइबल पढ़ना चाहती हूँ। John 4:24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. This is the word of God. बाइबल में से हम लोग देखेंगे यूहन्ना का 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। This is the first Bible verse which I have learned before I joined school. ये मेरा जिंदगी का पहला बाइबल वर्स है जिनको मैं याद किया, मैंने पढ़ा अपना स्कूल में नहीं जाने से पहले, स्कूल में दाखिला नहीं होने से पहले। My mom is the one who taught us this from at home. मेरा मम्मी ने मुझे ये सिखाया जब से मैं छोटी थी, घर पे ही मुझे ये बाइबल वर्स सिखाया। We were every evening we used to have a short service and we used to pray together. हर शाम हमारे घर पे हम लोग छोटा सा फेलोशिप करते हैं, आराधना करते हैं, हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। That's how I learned his Bible verse. उसी समय से मैं ये जो है बाइबल वर्स में मैं बाय हार्ट की हूँ। And from my childhood, I want to study. My dream was to study theology. बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं थियोलॉजी स्कूल में जाऊँ, बाइबल कॉलेज में जाऊँ और बाइबल पढूँ। But when I reached the age of 11, I got a serious illness. That illness is I got fully paralyzed. I was not able to hear, I was not able to see, and I was not able to walk. लेकिन जब मैं 11 साल की हुई उस वक्त मैं बहुत ही सीरियस बीमार हो गई। ना मैं चल सक रहा था, ना मैं बोल सक रहा था, ना मैं सुन सक रहा था, ना मैं दिखाई दे पा रहा था। मैं कम्प्लीटली पूरा पैरालाइज हो गई।
So my parents took me here and there for treatment, but I could not be healed. मेरे माँ मेरे पिता मुझे ठीक कराने के लिए बहुत ही मतलब हॉस्पिटलों में जगह पर लेकर गए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। So my parents took me there at prayer center for fasting for 3 days. मेरे माँ ने मुझे फास्टिंग के लिए एक जगह पर ले गए 3 दिन के लिए। On that 3 days, I prayed to heal me, and then on the 3rd day of my fasting, I was healed, but not full, like that I was born. उस 3 दिन में मैं कंटिन्यूसली यही प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर मुझे चंगा करे, और 3 दिन के बाद मैं चंगी हो गई, लेकिन पूरी तरह कंप्लीट नहीं जैसा मैं पहले थी। At the age of 11 years, I accepted Jesus as my personal savior because I was born in a Christian family, but since then I didn't accept. But on the day I was healed, I accepted Jesus as my personal savior and promised that I committed my life to Christ, and I promised that I will continue my journey, for theological journey. जब मैं 11 साल की थी उस वक्त मैं बीमार हुई, और उस बीमार से परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। उसी दिन से मैं फिर से नया जीवन मुझे परमेश्वर में मिला, मैं दोबारा नया जीवन में पाई हूँ। बहुत सारा लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, लेकिन उनके लाइफ में जीसस नहीं होते हैं। तो ये मेरा दोस्त भी बॉर्न क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, लेकिन नया जीवन नहीं पाया था। तो उस वक्त से उसको ये नया जीवन मिला, और उसी दिन से उसने फिर से फैसला किया है कि मैं आगे बढ़कर आगे चलकर मैं परमेश्वर का सेवा करूँगी, ज़रूर बाइबल पढ़ने जाऊँगी। So I gave my promise, and when I reached class 12, from that I wanted to pursue my theology as I gave my promise, and I approached my father, but my father denied me. जैसे कि मैं उसी दिन से मैंने फैसला किया कि मैं आगे बढ़कर परमेश्वर का सेवा करूंगी, उसके वचन पढ़ूंगी। जब मैं 12 क्लास में पहुंचा, उस वक्त मैंने वादा किया उसको हमेशा मैंने याद रखा अपने मन में, और मैं आगे पढ़ाई के लिए थियोलॉजी कॉलेज में जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ने के लिए। My father denied me, so I prayed every night before I go to sleep. I used to pray to open my dad's heart. I prayed for 3 months, and at the end of the 3 months, God answered my prayer, and He let me pursue my theology journey. मैं कंटिन्यूसली निरंतर में प्रार्थना करती रही। मैं सोने नहीं जाने से पहले मैं हमेशा प्रार्थना करती थी, और 3 महीना मैंने प्रार्थना किया, और परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया, और मेरे पिताजी मुझे आगे पढ़ने के लिए इजाज़त दिया। So He accepted me. He denied that. Do not call me, or do not even say anything. Do not ask for money or whatever it is. He said to me, but I accepted that. He let me go. So I continued there, and I continued my journey. And the first priority, when I joined my college, was to open my dad's heart and change his heart. मेरा पिता ने मुझे पढ़ने के लिए इजाज़त तो दे दिया, लेकिन उसने कहा है कि अगर जो कुछ भी ज़रूरत हो तो आप मुझे नहीं मांगना, मैं आपको बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश थी कि भले ही वो मुझे मदद करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने के लिए इजाज़त दिया। और उसका उसी दिन से पहला प्रार्थना था कि मैं यही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर जो है मेरे पिता का मन को चेंज करे, उसे परिवर्तन करे। Again, God really answered my prayer, and then I continued my studies. I started my theology journey at PTH. So during these 3 years, God whatever I need, God provided me, and then I completed my PTH. और परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का फिर उत्तर दिया, और मैं कंटिन्यूसली निरंतर में आगे बढ़ती रही, और मैं BTH कंप्लीट किया 3 साल के बीच में। और जो कुछ भी
मुझे ज़रूरत है, जैसे कि जो भी पर्सनल नीड्स है सब परमेश्वर ने मुझे प्रोवाइड किया। And again, I wanted to go for my further studies, so I prayed for 7 days and fasting. So during the time, God answered my prayer, and then I did my. Now I'm doing my MD. I completed my MD first year, and now I'll be studying for MD second year. मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और मैं कंप्लीट कर गई, मेरा जो भी PhD 3 साल का कोर्स है कंप्लीट किया, और अभी तक जो है परमेश्वर मुझे लीड कर रहा है, और मैं अभी MD सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ इसी मणिपुर ECT कॉलेज में। It's all because of God I'm here. ये सारा चीज़ें हो पाया परमेश्वर की वजह से। And I still have to continue these 2 years, so I also need your prayer too. और मुझे मेरा MD ख़त्म होने के लिए 2 साल और बाकी है, और मुझे आपकी प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। प्रार्थना में मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे स्टडी के लिए प्रार्थना करें। So please, in your personal prayer, please pray for my health as well as my studies. आपके जो पर्सनल प्रेयर में जब भी आप प्रार्थना करते, मेरा तबीयत के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे पढ़ाई के लिए प्रार्थना कीजिए। Lastly, not at least, I just want to encourage you through my testimony that अंतिम में मैं ये कहना चाहती हूँ अपना गवाही के द्वारा, through prayer God can open us every way that which is impossible. प्रार्थना ही के द्वारा से जो है सब कुछ चीज़ हो सकते हैं, जो हमें इम्पॉसिबल लगता है, जो नामुमकिन लगता है, वो मुमकिन हो जाता है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो पाते हैं। So whatever you do, even in a business or whatever at school or whatever it is at home or जो कुछ भी आप करें, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे जो कुछ भी काम हो आप करें, put God first. पहला स्थान आप परमेश्वर को रखिए, परमेश्वर को पहला स्थान दे अपने जीवन में, and continue your work so that you will be everything will be in a successful way. शुरुआत कीजिए परमेश्वर का नाम को लेकर, उसको आगे रखिए, तब जाकर जो है सफलता आपका जीवन में आएगी। Thank you so much. God bless each and every one of us.